हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर डायोड। ये हमारा वन शॉट मैराथन है, जिसमें हम लोग एक वीडियो में पूरे इस यूनिट को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डायोड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या कंटेंट यहाँ पर पढ़ना है, कि क्या क्या कंटेंट हम आगे चलकर इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड डायोड कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, वो है जीनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन पढ़ेंगे और साथ ही साथ जीनर ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। उनमें डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं जीनर ब्रेकडाउन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पर देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, हम लोग ने पढ़ रखा है कि मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं। हम लोग ने अभी तक जो मटेरियल्स पढ़ रखे हैं, मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और जो हमारा होता है कंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे, इंसुलेटर और कंडक्टर को नहीं पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर हमें पता है, ए सेमीकंडक्टर कैन बी कंसीडर ए मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन दैट ऑफ एन इंसुलेटर एंड ए मेटल, जो हमारा कंडक्टर होता है। तो ये हमारी होती है प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की। और इसकी सबसे जो हम लोग ने पढ़ रखा है कि जो क्रूशियल प्रॉपर्टी होती है, क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर इज बैंड गैप। हम लोग वहाँ पे बैंड गैप से डिफाइन किए थे कि जो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या क्या बैंड गैप का जो डिफरेंस होता है, वो चीज़ हमने वहाँ पे देखा है। ए रेंज ऑफ फॉरबिडन एनर्जीज विद इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे जो हमारा सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, वो हमारे पास हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और GaAs होता है। ये हमारे जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये इसका जो हमने बैंड गैप से इसको डिफ्रेंशिएट किया था, ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमारे पास 2 तरह के टाइप्स यहाँ पे मिलेंगे। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, कि जिस सेमीकंडक्टर में किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर सेमीकंडक्टर दैट आर डोप्ड विथ स्पेसिफिक इम्प्योरिटी। मतलब कि एक ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये डोपिंग इसमें होती है इम्प्योरिटीज की। द इम्प्योरिटी मॉडिफाइज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड मेक इट मोर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सच एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये डायोड और ट्रांजिस्टर में यूज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे केवल डायोड की स्टडी करना है, अभी ट्रांजिस्टर की स्टडी नहीं करना है। और इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक हमारा होता है पी टाइप और दूसरा हमारा होता है एन टाइप। जो पी टाइप हमारा होता है, वो उसमें हमारा क्या होता है, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी होती है। जो पी टाइप होता है उसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी होती है। जो हमारा एन टाइप होता है वो हमारी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पी टाइप में किस तरह की इम्प्योरिटी होती हैं और एन टाइप में किस तरह की इम्प्योरिटी से हमारा जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है वो होता है। अब देखते हैं हमारा सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली यहाँ पे हमने डिफिनीशन दे रखी सेमीकंडक्टर डायोड की। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड। मतलब ये एक पीएन जंक्शन इसमें होता है। इट इज 2 टर्मिनल डिवाइस दैट कंडक्ट करंट ओनली इन 1 डायरेक्शन। ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जो कि करंट को कंडक्ट करता है केवल एक ही डायरेक्शन में।
और वो केवल होता है हमारा फॉरवर्ड वाइस में। द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड विच सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ करंट बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी कैन वेरी पोटेंशियल बैरियर। तो हम लोग यहाँ पे ये हमने इधर देखिए बना रखा है, ये हमारा होता है डायोड का हमारा जो साइन होता है, ये डायोड के हमारा जो एक साइन इस पे होता है। कहीं पे अगर डायोड आपको पूछ लिया कि डायोड का साइन दिखाइए तो ये होता है डायोड। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक पीएन जंक्शन क्रिएट हुआ है, हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल है और हमारे पास एक एन टाइप मटेरियल है। हमने यहाँ पे जो देखा था पी टाइप और हमारा एन टाइप, ये दो तरह के मटेरियल से हम लोग बनाते हैं सेमी डायोड हमारा होता है, इसी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में हमारा क्या होता है, होल्स जो हमारे होल्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है, उसे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज की तरह भी देखते हैं। जो हमारा एन टाइप मटेरियल होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी होती है। तो ये हमारा जो दोनों को हम लोग जब अटैच करते हैं तो बीच में हमारा बनता है एक पीएन जंक्शन। दो जब मटेरियल हम ऐड करते हैं तो बीच में हमारा एक पीएन जंक्शन बनता है। वही पीएन जंक्शन हमारा जो यहाँ पे हमने देख रखा है ये कि ए सेमीकंडक्टर डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड, मतलब कि पीएन जंक्शन बन जाता है। पी टाइप और एन टाइप का जो जंक्शन बनता है उसे बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड। ये हमने देखा कि ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है, ये हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर देख लिया। अब देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है। डिप्लीशन लेयर बेसिकली जो हमने डिप्लीशन लेयर बनती है हमारी पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल के बीच में जो जंक्शन बनता है वहाँ पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या कहती है। डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर इज ए रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड वेयर नो मोबाइल चार्ज कैरीज आर प्रेजेंट। डिप्लीशन लेयर act as like a barrier that oppose the flow of electron from inside holes from to p side। मतलब कि ये क्या कहता है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने ले रखा है पीएन जंक्शन, ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। तो यहाँ पे हम क्या होता है जब पी टाइप और एन टाइप जब हम जंक्शन मटेरियल लेते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। जब डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है, ये होती है हमारी डिप्लीशन लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। तो ये हमारी होती है डिप्लीशन लेयर। तो अब ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ये इस साइड जो इन साइड इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कहती है कि यहाँ पे देखिए लिखा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी है उसको इस साइड मूव करने से और इधर जो होल्स की मेजॉरिटी है उसको इस साइड मूव करने से ये जो डिप्लीशन लेयर है ये इसको रोकती है, ये इसको इधर से उधर फ्लो नहीं होने देती। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये हमारा हो गया डिप्लीशन लेयर। तो अब देखते हैं हमारा आगे क्या, हम लोग अब देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, कि जो डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे हमने ले रखा है जो एक पीएन जंक्शन डायोड है। हमने यहाँ पे बेसिकली देखना है हमको वीआई मतलब वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक देखना है डायोड की। तो हम लोग सब यहाँ पे हमने लिया, हम सबसे पहले इसको देखेंगे फॉरवर्ड वाइज में इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है कि जब हम लोग फॉरवर्ड वाइज में यहाँ पे अप्लाई करते हैं वोल्ट, तो हम ये इधर वोल्टेज हमारा है, ये इधर हमारा करंट है। तो जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, अगर जो हमारा डायोड है वो जर्मेनियम का है तो क्या होगा कि 0.3 वोल्ट पे ये तक हमें जो करंट होगी बहुत कम मिलेगी, मतलब बहुत थोड़ा सा करंट मिलेगी हमको, उसमें थोड़ा सा भी बहुत देखने को मिलेगी कि थोड़ा सा जो करंट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हम जैसे ही 0.3 वोल्ट से आगे पहुंचेंगे हमें बहुत ही एब्रप्टली इंक्रीमेंट दिखेगा करंट में। ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये हमारा होता है जर्मेनियम के लिए। लेकिन वही सेम की कंडीशन रहती है बट
ये जो हमें करंट में इंक्रीमेंट दिखता है एब्रप्टली, वो हमें दिखता है सिलिकॉन के लिए 0.7 पे। तो इसे हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, जहां से बहुत स्पीड से इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, इसी के हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। और ये नी वोल्टेज जो होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए हमारा होता है 0.7। अब जो हमारा फॉरवर्ड वाइज की हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और अब हम देखेंगे रिवर्स वाइज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। रिवर्स वाइज में कैरेक्टरिस्टिक ये हमारी होती है कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये हमें कुछ समय तक जो है ये इस जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है, तो ये डिप्लीशन लेयर जो रिवर्स बाइस में होती है फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है। ये फ्लो ऑफ चार्ज को ये डिप्लीशन लेयर रोकती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो डिप्लीशन लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है, तो वहीं को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और वहीं पे हमें क्या होता है, रिवर्स बाइट्स में करंट हमें एब्रप्टली देखने को मिलती है। ये चेंजेस हमारा रहता है एवलांचे ब्रेकडाउन, हम ये जो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन प्रोसेस। और हम लोग इसमें देखेंगे अभी कि जो जीनर ब्रेकडाउन होता है और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो ये हमारा हो गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। जो हमारा आइडियल और डायोड होता है और जो प्रैक्टिकल डायोड होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल डायोड होता है और जो आइडियल डायोड होता है वो बेसिकली बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग आइडियल डायोड जो मानते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम डायोड को कहीं यूज करते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आइडियल डायोड, आइडियल डायोड फिर प्रैक्टिकल डायोड। तो आइडियल डायोड क्या होता है, आइडियल डायोड एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन जो प्रैक्टिकल डायोड होता है वो कैन नॉट एक्ट, मतलब ये परफेक्ट इंसुलेटर और परफेक्ट कंडक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। आइडियल डायोड ड्रा द नो करंट व्हेन रिवर्स बाइस, मतलब रिवर्स बाइस में जो होता है आइडियल डायोड करंट को ड्रा नहीं करता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल डायोड होता है वो करंट को ड्रा करता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, जो वो लो करंट। प्रैक्टिकल डायोड ड्रा वेरी लो करंट। जो आइडियल डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बाइस, इसमें क्या होता है, ये करंट इसलिए फ्लो नहीं करता कि जब ये रिवर्स बाइस में होता है तो ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को जो ऑफर करता है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन जो प्रैक्टिकल डायोड होता है वो रेजिस्टेंस तो ऑफर करता है, लेकिन हाई में इनफाइनाइट नहीं होता, ये फाइनाइट रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, जिससे हमें करंट प्रोड्यूस देखने को मिलती है। इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाया नहीं जा सकता, इसको बनाया जा सकता है। इट हैज़ जीरो कट इन वोल्टेज, इट हैज़ वेरी लो कट इन वोल्टेज, मतलब इसके पास जीरो होता है कट इन वोल्टेज। और जो हमारा प्रैक्टिकल डायोड होता है ये हमारा इसका वेरी लो होता है, मतलब यहाँ पे कट इन वोल्टेज जो होता है लेकिन बहुत ही लो होता है। आइडियल डायोड हैज़ जीरो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन विच फॉरवर्ड वाइज, इट हैज़ वेरी लो वोल्टेज ड्रॉप व्हेन फॉरवर्ड वाइज। तो इसमें क्या होता है जीरो, मतलब आइडियल का बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि हम लोग आइडियल जब कहीं पे डायोड मानते हैं तो ये सब चीज़ें जितनी होती हैं, जो रेजिस्टेंस होता है हम उसको इन्फिनाइट मान के चलते हैं, कट इन वोल्टेज हम जीरो मान के चलते हैं, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये हम जीरो मान के चलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड का जो डिफरेंस होता है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो आइडियल डायोड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि बिना ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है जिसका जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो जीरो हो, ऐसा कोई डिवाइस नहीं। आइडियल डायोड एक्ट्स परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर, प्रैक्टिकल डायोड एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस, आइडियल डायोड एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर, प्रैक्टिकल डायोड एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर, ये यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये चीज़ हमने पहले ही बता रखी है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट एक्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। अब देखते हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट होती क्या है।
हम लोग इस सर्किट जो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट है इसको हम लोग यूनिट सेकेंड में डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा एक इसका पॉइंट ओवरव्यू दे रखा है कि जो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए डायोड इक्विवेलेंट सर्किट होती है इक्विवेलेंट सर्किट फॉर फॉरवर्ड बाइस। ये होता है हमारा फॉरवर्ड बाइस के लिए, ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट होती है फॉरवर्ड बाइस की, और ये हमारी जो होती है इक्विवेलेंट सर्किट फॉर रिवर्स बाइस। तो अगर जैसे कहीं पे पूछता है कि इक्विवेलेंट सर्किट फॉर फॉरवर्ड बाइस डायोड, तो आप यहाँ पे अगर उसने कुछ नहीं बोला कि डीसी बनाना है कि एसी, तो आप ये वाली सर्किट बना देगा। डीसी बोला है तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर एसी बना पूछा है तो ये वाली सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। अगर उसने बोला कि रिवर्स बाइस के लिए बनाई तो ये सर्किट हमारी जो बनेगी। अब देखेंगे हम डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस होता क्या है। डायोड रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरह में बांटा गया है। एक हमारा होता है स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, दूसरा होता है डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो डीसी रेजिस्टेंस, जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है हम उसे देखेंगे। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द डायोड टू द फ्लो ऑफ डीसी थ्रू व्हेन वी सप्लाई डीसी वोल्टेज टू इट। ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि जब हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है। मैथमेटिकली द स्टैटिक रेजिस्टेंस एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द डायोड टर्मिनल टू द डीसी फॉलोइंग थ्रू इट। तो ये चीज़ हुआ, ये डीसी डायरेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये जो फार्मूला हमारा होता है सिंपल फार्मूला आर इक्वल टू वी बाई आई, ये हो गया हमारा स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। जो हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है एसी रेजिस्टेंस, ये क्या होता है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू व्हेन इट कनेक्टेड टू सर्किट विच हैज एसी वोल्टेज सोर्स एज एक्टिव सर्किट। तो ये हमारा जब हम लोग जो एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब ये हमारा होता है जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है उसे हम लोग एसी रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको भी हम लोग मैथमेटिकली डायनेमिक रेजिस्टेंस गिवन रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाई, जो मैथमेटिकली हम लोग जो बोलते हैं मैथमेटिकली द डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड टू द रिजल्टिंग चेंज इन वोल्टेज थ्रू इट। ये हमारा होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। बेसिकली ये सब क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हमें देखना रहेगा कि कभी जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या चीज़ें होती हैं, ये हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस देखेंगे। जो कैपेसिटेंस हमारा होता है 2 तरह का। हमारा एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, दूसरा होता है हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है उसे हम देखते हैं। इन फॉरवर्ड बाइस डायोड द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट, however the transition capacitance is very small compared to the diffusion capacitance. Hence transition capacitance is neglected in forward bias diode. The amount of capacitance change with increase, the amount of capacitance change with increase in voltage is called transition capacitance. जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है वो बेसिकली जो हमारा चेंज जो होता है कैपेसिटेंस चेंज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, उसे हम लोग कहते हैं जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है इट इज़ द कैपेसिटेंस दैट हैपन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ ए डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल द डिफ्यूजन ऑफ कैरियर फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन फॉरवर्ड बाइस एनोड और फ्रॉम इमिटर टू बेस फॉरवर्ड बाइस जंक्शन टू ए ट्रांजिस्टर। ये चीज़ हमारा ट्रांजिस्टर में देखने में मिलता है। और जो हमारा एनोड टू कैथोड में जब डिफ्यूज़न होता है तो वहाँ पे जो हमारे कैपेसिटेंस देखने को मिलता है वो डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस होता है। अब देखते हैं हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है जीनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो ये हमारा 2 पार्ट में है। हमारा जो पहला पार्ट है जीनर ब्रेकडाउन एंड दूसरा हमारा है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। ये ज़्यादातर हमें 10 नंबर में कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसे हम लोग बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे जिससे कि
क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे। तो द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव across the barrier from the valence band p type material to conduction band of n type material is known as जीनर ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ सिंपल कहने का यही मतलब है कि फ्रॉम जो पी टाइप मटेरियल टू जो वैलेंस बैंड से पी जो वैलेंस बैंड आप हमारा पी टाइप मटेरियल है उससे हमारा जाता है कंडक्शन बैंड एन टाइप मटेरियल। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में अप्लाई किया वोल्टेज, और जो हमारा ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है ये हमेशा रिवर्स बाइस में होता है, क्योंकि हमने ये देखिए हमारे डायोड का निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव को निगेटिव से ऐड किया है और निगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये हमारा हुआ रिवर्स बाइस में। तो जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे हम लोग जो डायोड यूज करते हैं वो लोग हम जो यूज करते हैं हाईली डॉप्ड। तो हम लोग यहाँ इसका डिफरेंस भी आगे देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। हमने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दी है, आपको अगर और ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इतना काफ़ी बता दूंगा कि जिससे आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर होता है जिसे हम लोग डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन जो होता है इसकी जो विड्थ होती है ये बहुत ही पतली होती है, थिन, इसकी जो डिप्लीशन लेयर जो होती है थिन होती है। तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स बाइस में तो क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं लगभग हम लोग 5 वोल्ट तक पहुँचते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इधर हमारा निगेटिव चार्ज है तो हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पी से इन साइड, मतलब जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पी से इन साइड होगा, वो हमारा जब ये बैरियर यहाँ से ब्रेक होगा तब होगा जब हम 5 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे ये बैरियर ब्रेक होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म होता है जीनर ब्रेकडाउन का। फिर इसके बाद होता है हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे डिफिनीशन में लिख रखा हूँ और एक आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। एवलांचे ब्रेकडाउन होता क्या है। एवलांचे ब्रेकडाउन का मेनली जो पर्पस फंड मैकेनिज्म होता है, जैसे एवलांचे हम लोग कहते किसे हैं, एवलांचे हम उसे कहते हैं जैसे हम लोगों ने देखा है कि किसी जो बर्फीला पहाड़ होता है वहाँ पे जब देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब बर्फ टूटती है तो थोड़ा सा टूटती है, लेकिन वो बर्फ जब नीचे आते आते क्या होती है वो बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाती है। उसमें होता क्या है कि वो जो थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा होता है वो दूसरे बर्फ से टकरा करके उसको भी वेलोसिटी उसको भी एक्सेलरेट कर देती है। तो वो क्या होता है एक दूसरे को वो लोग एक्सेलरेट करते करते नीचे वो बहुत स्पीड में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहीं को हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे क्या रख देगा, द एवलांचे प्रोसेस अकर when carriers in the transition region are accelerated by electric field to energies sufficient to create mobile or free electron hole pair with collision with bound electron। अब यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे होता एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ये होता है कि हम लोग यहाँ पे हमने निगेटिव टर्मिनल ले रखा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा रिवर्स बाइस में है। तो यहाँ पे क्या होता है ये बहुत ही लाइटली डोप्ड यहाँ पे हम लोग पीएन जंक्शन यूज करते हैं। तो जो पीएन जंक्शन हमारा यहाँ पे होता है बहुत लाइटली डोप्ड होता है, तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थिक हो जाती है, वाइड डिप्लीशन रीजन होती है, यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के। तो डोपिंग जब जितना हाई रहेगा उतना हमारा डिप्लीशन लेयर कम होगा, और जितना डोपिंग कम होगी उतना हमारी डिप्लीशन लेयर वाइड होगी। तो ये चीज़ हमारा हो गया, ये इसका जो डायग्राम हो गया। अब जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये डिप्लीशन रीजन और इंक्रीमेंट करता जाता है। जब डिप्लीशन रीजन जो इंक्रीमेंट होता है, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि एक इस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जब एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो जैसे ये ब्रेक होती है, ये यहाँ पे क्या होता है कि लो डोपिंग होता है, जो डोपिंग होती है हमारी लो होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत कम मात्रा में दिखाए भी गए हैं। तो जैसे ये एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के की वजह से एक यहाँ पे जब जैसे ये जो डिप्लीशन लेयर हो ब्रेक होती है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारा यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो है अदर एटम से जो क्या होते हैं हिट करता है। जैसे ही यहाँ मूव, जैसे यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ब्रेक हुई, तो ये मूव करने की कोशिश किया और ये दूसरे एटम से हिट करता है, और ये जो एटम होता है वो दूसरे से हिट किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि और ज़्यादा मतलब जो क्या होता है, न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर आर जनरेट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और पेयर होल्स के जो पेयर होते हैं वो और जनरेट हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, जैसे और जनरेट होते हैं, वो एक दूसरे से हिट करने की वजह से स्पीड दूसरे को भी दूसरे को भी एक्सेलरेट कर देते हैं। तो वहीं पे हमारा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो इसका दोनों का जो मैकेनिज्म का चेंजेस होता है, यही चेंजेस होता है। वहाँ पे क्या होता है, हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये तो बस उसके बाद ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक होती है और हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब तक हम लोग यहाँ पे वोल्टेज पहले हमने 5 अप्लाई किया, लेकिन तब नहीं हमारा ब्रेक होगा, हमने इसे बढ़ा के ले गया, लगभग 9 तक इंक्रीज किया, तब ये हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा। जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है वो अकर इन हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन, और एवलांचे ब्रेकडाउन हमारा होता है लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन। जो जीनर ब्रेकडाउन होता है इट हैज थिन डिप्लीशन लेयर, और जो हमारी एवलांचे में होता है थिक डिप्लीशन लेयर। जंक्शन इज नॉट डिस्ट्रॉय। यहाँ पे क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन में हमारा जंक्शन जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय कर जाता है। जो एवलांचे में होता है जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय कर जाता है। अकर व्हेन ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन 6, ये 6 वोल्टेज से कम में ही ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो हमारा 6 वोल्ट से अपर में देखने को मिलता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो जीनर का होता है वो शार्प कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन कर्व इसका जो होता है इंक्रीज ग्रेजुअली होता है, जो हमारा एवलांचे का होता है। यहाँ पे से हम समझ सकते हैं कि जो एवलांचे का हुआ, एवलांचे में क्या होता है, हमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट ग्रेजुअली दिखा। तो ये क्या होता है कि जैसे ही हमारा वोल्टेज यहाँ पे आया जीनर का, हमारा आया जीनर, हम देखते हैं ये हमारा जो रेड कलर का जो लाइन है ये जीनर है, जो ये ग्रीन ब्लू है ये एवलांचे का है। तो हम ये जैसे ही 6 वोल्टेज आया, तो हमें क्या यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक शार्प कर्व देखने को मिलेगा 6 वोल्टेज के बाद। लेकिन जो हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो हमारा यहाँ पे देखिए इस कर्व से हमारा इसका जो इंक्रीमेंट है वो हाई है, जो यहाँ से एक मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये हमारा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन का, जो जीनर और एवलांचे ब्रेकडाउन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम देखेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला है, एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। ये हमारा जो होता है कैरेक्टरिस्टिक, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था, ये हमारा होता है ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये चीज़ हमारा होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिर हमारा तो दूसरा क्वेश्चन है वो है स्केच एंड एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आइडियल और प्रैक्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें वो शो करना है। एंड एक्सप्लेन द ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये भी मैंने ऊपर बता रखा है। एंड व्हाट इज ए जीनर डायोड, और जीनर डायोड में हमें यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि जीनर डायोड और एवलांचे जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन होता क्या है।
तो ये रहा हमारा वन शॉट वीडियो रिवीजन के बेसिस से। ये हमारा वीडियो जो है रिवीजन के ही बेसिस से, हमने इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जो आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम अभी आ रही हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को स्पेशली एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप सही से समझ सकें। तो ये हमारा रहा कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।